नमस्कार दोस्तों, आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब के अत्यंत भव्य और ऐतिहासिक मैदान पर आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला भारत और अफगानिस्तान के बीच शुरू हुआ, जहां विश्व कप के फाइनल में जगह बनाने के सुनहरे अवसर के लिए दोनों टीमों के बीच एक क्रिकेट या महायुद्ध छिड़ गया था। हरारे की ताजा हवाओं और क्रिकेट के दीवानों से खचाखच भरे इस स्टेडियम में माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण और उत्साह से लबालब था, क्योंकि इस बड़े और अत्यधिक दबाव वाले सेमीफाइनल मैच में अफगानिस्तान के कप्तान महबूब खान ने टॉस की प्रक्रिया में बाजी मारी और पिच की सूखी प्रकृति तथा खेल के दूसरे हिस्से में मौसम की स्थिति को भांपते हुए पहले बल्लेबाजी करने का एक साहसी और रणनीतिक निर्णय लिया। महबूब खान का मुख्य उद्देश्य बोर्ड पर एक चुनौतीपूर्ण और सम्मानजनक स्कोर खड़ा करके भारतीय टीम के युवा बल्लेबाजों को दबाव में डालना था, ताकि फाइनल की राह आसान हो सके। हालांकि अफगानिस्तान की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल नहीं रही और उन्हें शुरुआती झटके झेलने पड़े, क्योंकि भारतीय तेज गेंदबाज आरएस अमरीश पहले ओवर में अपनी आग उगलती और अत्यंत सटीक स्विंग गेंदबाजी के साथ आक्रमण के मोर्चे पर तैनात हुए। अम्बरीश ने अपनी गति और सटीकता से अफगान सलामी बल्लेबाजों को क्रीज पर जमने का या हाथ खोलने का कोई भी छोटा मौका नहीं दिया, जिससे शुरुआती ओवरों में रनों की रफ्तार पूरी तरह से थम गई थी। भारत को इस हाई प्रोफाइल सेमीफाइनल की पहली और सबसे बड़ी सफलता खेल के 5वें ओवर में प्राप्त हुई, जब कप्तान ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए हेनिल पटेल को गेंद थमाई, जो 5वें ओवर में अपनी जादुई स्विंग गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर वापस आए। हेनिल पटेल ने अपनी कलात्मक गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए खालिद अहमद अजय को एक ऐसी बेहतरीन आउट स्विंगर पर पूरी तरह से चकमा दे दिया, जिसका अफगान बल्लेबाज के पास कोई उत्तर नहीं था। गेंद टप्पा खाने के बाद बहुत ही खूबसूरती से बाहर की ओर निकली, जिससे खालिद अहमद अजय एक आक्रामक कवर ड्राइव खेलने के प्रयास में गेंद की दिशा और गति को समझने में विफल रहे और बल्ले का बाहरी किनारा दे बैठे। खालिद अहमद जई 18 गेंदों पर 10 रनों की एक छोटी और संघर्षपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 2 शानदार चौके शामिल थे। खालिद के आउट होते ही पूरे हरारे स्पोर्ट्स क्लब में भारतीय समर्थकों का शोर गूंज उठा, क्योंकि भारत ने मैच के पावर प्ले के भीतर ही अफगानिस्तान के शीर्ष क्रम में सेंध लगा दी थी और मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया था। हरारे स्पोर्ट्स क्लब की पिच ने जैसे ही अपना मिजाज बदला, वैसे ही खालिद के आउट होने के बाद अफगानिस्तान की पूरी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी, क्योंकि भारतीय स्पिनरों ने पिच की शुष्कता का लाभ उठाते हुए अपनी जादुई फिरकी का एक ऐसा अभेद्य जाल बुनना शुरू कर दिया था, जिससे निकल पाना अफगान बल्लेबाजों के लिए नामुमकिन साबित हो रहा था। भारतीय कप्तान ने चतुराई दिखाते हुए खेल के 12वें ओवर में अपने सबसे भरोसेमंद जादुई स्पिनर कनिष्क चौहान को आक्रमण पर लगाया, जहां कनिष्क चौहान 12वें ओवर में पहली बार अपनी जादुई फिरकी और हवा में तैरती गेंदों के साथ गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद से बल्लेबाजों को परेशानी में डालना शुरू कर दिया। कनिष्क ने अपनी घूमती हुई गेंदों और सटीक लाइन लेंथ से अफगान मध्यक्रम की कमर पूरी तरह से तोड़ दी, जहां कोई भी बल्लेबाज उनकी गेंदों की दिशा और उछाल को समझने में सक्षम नहीं था। अफगानिस्तान की टीम भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सामने पूरी तरह लाचार और बेबस नजर आ रही थी और स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी भारतीय गेंदबाजों के इस वर्चस्व को देखकर हैरान थे, क्योंकि नियमित अंतराल पर विकेटों के गिरने का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा था। अफगानिस्तान के बल्लेबाज एक एक रन के लिए संघर्ष कर रहे थे और दबाव के इस वातावरण में वे लगातार गलतियां करते रहे, जिससे उनकी पूरी टीम निर्धारित 84.5 ओवरों के खेल में 10 विकेट के नुकसान पर मात्र 148 रनों के बेहद मामूली और कम स्कोर पर सिमट गई। यह स्कोर एक सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले के लिए बहुत ही कम था, जिसने भारतीय खेमे में आत्मविश्वास की लहर दौड़ दी थी। भारत की ओर से तेज गेंदबाज आरएस अमरीश ने एक बार फिर अपनी घातक गेंदबाजी का लोहा मनवाया, जहां उन्होंने विपक्षी बल्लेबाजों को अपनी रफ्तार और स्विंग से पूरी तरह पस्त कर दिया और 30 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके, जिससे अफगानिस्तान की बड़े स्कोर की उम्मीदें धराशायी हो गईं। दूसरी ओर अफगानिस्तान के लिए केवल उजैरुल्लाह नियाज़ी ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज रहे। उन्होंने नए बल्लेबाज विहान मल्होत्रा के साथ मिलकर भारतीय पारी की टूटी हुई कड़ियों को जोड़ना शुरू किया और बहुत ही सूझबूझ, संयम और अटूट एकाग्रता के साथ स्कोर बोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया, ताकि भारतीय टीम इस संकट से बाहर निकल सके।
इन दोनों युवा सितारों ने जोखिम भरे शॉट्स को पूरी तरह से त्याग दिया और केवल सिंगल डबल के माध्यम से अफगान स्पिनरों के दबाव को कम करने की रणनीति अपनाई, जिससे भारतीय खेमे में दोबारा आत्मविश्वास की लहर दौड़ गई थी। अफगानिस्तान के कप्तान ने साझेदारी को तोड़ने के उद्देश्य से खेल के 16वें ओवर में अपने सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज रूहुल्लाह अरब को आक्रमण पर लगाया, जहां रूहुल्लाह अरब 16वें ओवर में दोबारा अपनी तेज और आग उगलती गेंदबाजी लेकर मोर्चे पर तैनात हुए। उनकी गेंदों में गति और स्विंग का बेहतरीन मिश्रण था, जो किसी भी बल्लेबाज को परेशान करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन वैभव सूर्यवंशी आज बहुत ही शांत और एक परिपक्व मैच जिताऊ मानसिकता के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने रूहुल्लाह की तेज गेंदों को सम्मान दिया और अपनी तकनीक के दम पर गेंद की लाइन में आकर रक्षात्मक शॉट खेले, जिससे अफगान गेंदबाज युवाहत में अपनी लाइन लेंथ खोने लगे थे। वैभव की आंखें अब पिच पर पूरी तरह जम चुकी थी और वह भारत की सेमीफाइनल में वापसी के निर्विवाद नायक बनते जा रहे थे। विहान मल्होत्रा ने भी दूसरे छोर से वैभव का काफी देर तक बखूबी साथ निभाया और दबाव को अपने ऊपर लेकर वैभव को सहज महसूस कराया। लेकिन दुर्भाग्य से वह 24वें ओवर में एक बड़ी गलती कर बैठे। अफगानिस्तान के मुख्य स्पिनर अकील खान 24वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने अपनी एक जादुई सीधी गेंद आर्म बॉल फेंकी, जिस पर विहान पूरी तरह गज्जा खा गए। विहान मल्होत्रा उस गेंद की गति और सीधी लाइन को पढ़ने में विफल रहे और दबाव को पूरी तरह खत्म करने के उद्देश्य से एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे, जिससे विहान मल्होत्रा 48 गेंदों पर 26 रनों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जिम्मेदाराना पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस जुझारू पारी में 3 शानदार और कड़क चौके शामिल थे। विहान के आउट होने से भारत को एक बार फिर झटका लगा, लेकिन वैभव सूर्यवंशी अभी भी क्रीज पर मौजूद थे, जो करोड़ों भारतीय प्रशंसकों की उम्मीदों का अंतिम गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधे फील्डर के हाथों में समा गई, जिससे आयुष महात्रे 5 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए और उनके इस विकेट ने अफगान खिलाड़ियों में एक नया जोश और जुनून भर दिया। कप्तान का इस महत्वपूर्ण मोड़ पर 0 पर आउट होना भारतीय टीम के लिए किसी डरावने और भयावह बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि सेमीफाइनल जैसे बड़े मंच पर जब आप एक छोटे लक्ष्य का पीछा कर रहे हो तो ऐसे विकेट पूरे मैच का पासा पलट सकते हैं। मात्र 35 रनों के स्कोर पर अपने 3 सबसे मुख्य और शीर्ष क्रम के विकेट खोने के बाद भारतीय टीम अब इस महामुकाबले में पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी थी और अफगानिस्तान के जादुई स्पिनर अब मैच की परिस्थितियों पर पूरी तरह से हावी हो चुके थे। स्टेडियम में मौजूद अफगान प्रशंसकों का शोर अब 7वें आसमान पर था और हरारे की वह शाम अब और भी रहस्यमयी और तनावपूर्ण होती जा रही थी, जहां भारतीय बल्लेबाजों के लिए एक एक रन बनाना भी एक कठिन चुनौती बन चुका था। हर बीती गेंद के साथ इस सेमीफाइनल का रोमांच अपने चरम पर पहुंच रहा था और यह साफ नजर आ रहा था कि भारतीय टीम को अब किसी करिश्माई साझेदारी की सख्त जरूरत है, वरना विश्व कप का यह सपना यहीं टूट सकता था। अकील खान की उस जादुई फिरकी ने भारतीय खेमे के रणनीतिकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि पिच अब पूरी तरह से स्पिनरों की मददगार बन चुकी थी और गेंद बेतहाशा तर ले रही थी। आयुष महात्रे के आउट होने के बाद ड्रेसिंग रूम में पसरा सन्नाटा टीम की मानसिक स्थिति को साफ बयां कर रहा था, जहां अब पूरी जिम्मेदारी वैभव सूर्यवंशी के युवा कंधों पर आ रही थी। हरारे की घास वाली पिच अब स्पिनरों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं थी और भारतीय मध्यक्रम के लिए यह अग्नि परीक्षा की घड़ी थी, जहां उन्हें न केवल अपनी तकनीक बल्कि अपने धैर्य का भी कड़ा परिचय देना था। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर जब भारतीय बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह ढहरा रहा था और अफगानिस्तान के गेंदबाज जीत की महक महसूस कर रहे थे, ठीक ऐसी ही विकट और नाजुक परिस्थिति में युवा सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपने कंधों पर एक हिमालय जैसी जिम्मेदारी उठाई। वैभव ने एक छोर को चट्टान की तरह संभाले रखा और यह सुनिश्चित किया कि अफगानिस्तान को आगे कोई और सफलता आसानी से न मिले।
उन्होंने नए अकील खान ने अपनी पहली ही गेंद से यह साफ कर दिया कि वह आज पिच की टर्न का पूरा फायदा उठाएंगे और उन्होंने अपनी घूमती गेंदों से भारतीय सलामी बल्लेबाजों की एकाग्रता को भंग करना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान के स्पिन आक्रमण ने हरारे की पिच पर ऐसा कहर बरपाया कि भारत ने अपने शीर्ष 3 सबसे महत्वपूर्ण और मैच जिताऊ विकेट मात्र 35 रनों के मामूली स्कोर पर खो दिए थे, जिससे पूरे हरारे के मैदान में एक गहरा सन्नाटा पसर गया था। भारतीय समर्थक जो कुछ देर पहले जीत की उम्मीद में शोर मचा रहे थे, वे अब पूरी तरह से स्तब्ध थे, जबकि अफगान खिलाड़ी मैदान पर दहाड़ रहे थे और जीत की गूंज करने लगे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे विश्व कप के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर करने के करीब है। इस पतन की शुरुआत तब हुई जब सलामी बल्लेबाज आरोन जॉर्ज रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में अकील खान की एक तेजी से अंदर आती गेंद पर गच्चा खा गए और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधे स्लिप में चली गई, जिससे आरोन जॉर्ज 14 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त पारी में केवल एक चौका शामिल था। हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान पर जब भारतीय समर्थक अभी आरोन जॉर्ज के रूप में लगे शुरुआती झटके के सदमे से पूरी तरह उभर भी नहीं पाए थे कि तभी अफगानिस्तान की टीम ने भारतीय प्रशंसकों और ड्रेसिंग रूम को इस सेमीफाइनल का सबसे बड़ा और विनाशकारी झटका दे दिया। भारतीय टीम के कप्तान और पूरे टूर्नामेंट में सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज माने जाने वाले आयुष महात्रे बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर चल दिए, जिससे भारतीय मध्यक्रम के ऊपर एक अभूतपूर्व दबाव और हताशा का बोझ और भी ज्यादा बढ़ गया। आयुष महात्रे, जो आमतौर पर स्पिनरों को बहुत ही सहजता से खेलते हैं, वह आज अकील खान की फिरकी के सामने अपनी एकाग्रता खो बैठे और एक जोखिम भरा स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में अकील खान की उस अतिरिक्त टर्न और अनपेक्षित उछाल को भांपने में पूरी तरह से विफल रहे। गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर सीधे फील्डर के हाथों में समा गई, जिससे आयुष महात्रे 5 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए और उनके इस विकेट ने अफगान खिलाड़ियों में एक नया जोश